गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज आप लोग उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, उपसर्ग क्या होता है, कब जोड़ा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग प्रायः शब्दांश शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं और इन शब्दांशों के योग से शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। शब्दांश के जुड़ने पर शब्द भेद भी बदल जाता है। आप लोग निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। जैसे उपसर्ग शब्द दिया है औ उपसर्ग लगाना है, शब्द दिया है गुण और निर्मित शब्द क्या बना है, यानी औ शब्द के प्रारंभ में जुड़ा है और गुण शब्द जो है और बना है शब्द अवगुण। इसी तरह निर शब्द है, नीचे हलंत लगा हुआ है र के नीचे और गुण, तो निर्गुण शब्द निर्मित हो गया है इससे दोनों को जोड़ करके। और ऐसे ही गुण उपसर्ग हो गया आपका। दुर उपसर्ग, जैसे दुर्गुण शब्द बना है, उपहार यानी उपसर्ग लगा हुआ है। फिर प्रहार यानी प्र उपसर्ग लगा हुआ है और शब्द है मूल शब्द, इसका हार हो गया और निर्मित शब्द प्रहार हो गया। इसी तरह संहार सम उपसर्ग, जहाँ भी संग रहे यानी स पर अंक की मात्रा दिया रहे, उपसर्ग होता है इसका सम। जैसे संकल्प तो सम उपसर्ग होगा, संहार सम उपसर्ग, संयम तो सम उपसर्ग होगा। तमाम तरह के उदाहरण हैं। आहार यानी आ उपसर्ग हो गया। बच्चों, अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अभी आप लोग देखे हैं जिस प्रकार गुण शब्द में अ उपसर्ग लगने पर अर्थ इसका बदल गया है, निर उपसर्ग लगने पर अर्थ बदल गया है, निर्गुण हो गया है। उसी तरह हम उपसर्ग की पहचान करेंगे। जैसे उपसर्ग, प्र उपसर्ग, सम उपसर्ग आदि जोड़ने से उनके अर्थ में विशिष्टता आ गई है और उसमें नए अर्थ की सृष्टि हो गई है, यानी नया अर्थ जो है निर्मित हो गया है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कई बार एक ही शब्द के अर्थ में विशिष्टता लाने के लिए एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अत्याचार शब्द है, यहाँ दिया है, देखिए अत्याचार, उपसर्ग लगा है अति प्लस आ प्लस चार, यानी अति भी उपसर्ग लगा है और आ भी उपसर्ग लगा है। इस तरह उपसर्ग की पहचान करेंगे। हिंदी भाषा में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं, उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग। संस्कृत से निर्मित उपसर्ग जो हैं, जैसे अ है, अन है, अनु, अति, अधि, अप, अभि, औ, उप, उत, ये सब दूर, निश, निर, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। और संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं, जैसे अधः, अतः शब्द है, अंत है, अंतर है, पुनः, ये शब्द संस्कृत के अव्यय हैं जो कभी रिंग वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं। जैसे जैसे कि पुरातत्व या पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, ये सब पुनः शब्द है, ये कभी नहीं बदलते हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे अ, अन, अध, औ, कु इत्यादि, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग जैसे कम उपसर्ग, जैसे कि कमजोर, कम उम्र। इसी तरह अल उपसर्ग, अलबत्ता, ऐसे शब्द हुआ। खुश यानी खुशबू, खुशदिल, खुशकिस्मत। बे यानी बेईमान, बेचैन, बेकाल। इस तरह गैर शब्द है उर्दू का। ला है, जैसे कि लापरवाह, लाजवाब,
लाइलाज। दर उपसर्ग उर्दू का है। फिर ऐसे ही वद उपसर्ग भी उर्दू का ही है। हम है, सर है, ये सरकार, सरताज, सरपंच, ये शब्द उर्दू के हैं सब। और हर है यानी हर साल, हर एक, हर रोज़, इस तरह उर्दू व अरबी फ़ारसी के उपसर्ग हैं। बच्चों अभी एक ही शब्द के प्रयुक्त दो उपसर्गों के कुछ उदाहरण दिया है। देखिए, जैसे अनाशक्ति शब्द है और उससे हम उपसर्ग अलग करेंगे अन प्लस आसक्ति। शक्ति मूल शब्द हो गया और अन और आ ये दो उपसर्ग हो गया। जैसे निराकरण, निर और आ ये उपसर्ग हो गया। प्रत्युपकार, जहाँ भी प्रत्य शब्द दिया प्रति उपसर्ग हो जाता है। अत्य शब्द दिया अति उपसर्ग हो जाता है। इसी तरह प्रति प्लस उप हो गया तो प्रत्युपकार और कार जो है मूल शब्द हो गया। ऐसे ही सुसंगठित शब्द है। सु और संगठित यानी सम उपसर्ग, सु उपसर्ग और सम उपसर्ग, दो उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इस तरह भाषा में कई शब्द ऐसे मौलिक हैं जो प्रायः नए शब्दों का निर्माण करके एक नए शब्दांश का रूप देते हैं। बच्चों, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है पाश और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। यानी जो शब्द नए शब्द सृष्टि यानी निर्माण करते हैं, अपने पास में ही नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग से भी कई शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरह आप लोग उपसर्ग को पढ़िए, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको कंप्लीट करिए। धन्यवाद।